प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानिए। हमारे पास कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, हमको इनमें से बहुपदों को पहचानना है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से व्यंजक इसमें बहुपद हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तव में बहुपद कहते किसको। ठीक है, तो बहुपद वे होते हैं जिनमें किसी चर की घात a0 x a1 x2 a2 x3 a3 x की पावर 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। मतलब x की पावर एक बढ़ते क्रम में दी हुई हो या x की जो घात है वो एक पूर्णांक में हो। ठीक है, x का मतलब चर। चर तो पहले जान लेते चर अचर क्या कहते हैं। चर किसे कहते हैं? तो चर वे होते हैं जिनका मान अक्सर बदलता रहता है। ठीक है, जैसे a b c d है या फिर x y या फिर p q। अब मान लीजिए कहीं पर जैसे लिखा हुआ है x + 5 = 0, तो अगर इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा x = -5। जब 5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा -5। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? -5। इसी तरह से अगर कहीं दिया हो 2x + 10 = 5, तो इसे अगर हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x बराबर, पहले 5 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो -10 होगा, फिर x बराबर यहाँ पे आ जाएगा -5/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ x की वैल्यू -5 थी और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? -5/2। यानी कि x की जो वैल्यू है वो कोई स्थिर नहीं है, ये बार बार बदलता रहता है। तो जिनका मान बदलता रहता हो, स्थिर ना हो, उनको हम कहते हैं चर। अचर क्या होते हैं? तो अचर वे होते हैं जिनका कभी भी मान बदलता नहीं है। जैसे नंबर्स हैं 1 2 3 या 10 या 12 ऐसे डॉट डॉट करके। तो जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? अचर कहलाते हैं, क्योंकि इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। कहीं 5 है तो उसकी वैल्यू हमेशा हर जगह 5 ही रहेगी। तो कहने का मतलब है कि बहुपद वे होंगे जिनकी घात एक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या में हो। ठीक है, सीधी सरल भाषा में अगर हम जाने तो x की पावर कभी भी माइनस में ना हो। ठीक है, अगर कहीं x की पावर माइनस में दी हुई है, x √ में दिया हुआ है या इस तरह लिखा हुआ है 2/x, तो फिर ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये बहुपद नहीं होंगे। बहुपद तभी होंगे जब चर की घात एक पूर्ण संख्या में दी थी। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो चर की घात है वो सभी क्या है? एक पूर्ण संख्या में है। तो इसलिए जो पहला व्यंजक है हमारा वो क्या है? पहला व्यंजक हमारा एक बहुपद है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, तो दूसरा में x की पावर 3, फिर x की पावर 2 और फिर यहाँ पर x की पावर √x लिखा हुआ है। तो √x का मतलब क्या हो जाएगा? √x का मतलब हो जाएगा x की पावर 1/2। तो अगर हमने क्या बताया कि अगर √ में लिखा हुआ है, कोई चर √ में है, तो भी वह एक बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से दूसरा हमारा व्यंजक बहुपद नहीं है। तीसरा व्यंजक देखते हैं, तो इसमें 2/3 x की घात को -7/4x + 9। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x की पावर 2 है, फिर यहाँ x की पावर 1 है। मतलब जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या में दी हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरा भी हमारा एक बहुपद है। चौथे क्वेश्चन को जो हम देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि 2x² - 3x + 4/x। हमने क्या बताया कि जब इस तरह कभी बटे में लिखा हो चर तो भी वह एक बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से चौथा व्यंजक भी हमारा बहुपद
नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि पहला कौन कौन बहुपद है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा बहुपद है, पहला और तीसरा बहुपद है और शेष बहुपद नहीं है। बात समझ में आई?